पहले चुनाव है, यहाँ पर रोज कोई ना कोई मुद्दा होगा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आप नहीं जानते हो। आप ही लोगों की वजह से हम लोग इन मुद्दों को पकड़ पाते हैं। ग्वालियर जो है पूरे प्रदेश में बेरोजगारी में इस वक्त नंबर 1 है। वैसे तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1, 36 या 39 लाख बेरोजगार पूरे मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। सरकार कहती है पिछले 10 सालों में 167 लोगों को नौकरी दी और पिछले साल तो शायद 21 लोगों को दी। ये विधानसभा में ग्रेवाल साहब का हमारा प्रश्न था, उसमें उसका जवाब आया था कि साहब पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारों की संख्या है तो ग्वालियर में। जब ग्वालियर में बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा है तो अल्टरनेटिव रोजगार देखे जा रहे हैं। दतिया में एक नया रोजगार पैदा कर दिया भाजपा ने। जिस दतिया में हर लड़के की कमर में करधनी सजती थी, उसी दतिया में आज की डेट में पिछले 18 सालों से करधनी की जगह पिस्टल टंगती है। पिस्टल टंगी यानी लूट, अपहरण, डकैती, छिनैती, खनन, अवैध खनन, दूसरे के ऊपर बुलडोजर चलाना। हमारे साथी हैं राजेंद्र भारती जी, उनको बर्बाद करने का काम कर दिया एकदम आपके सामने। या तो माईवे या हाईवे जिस तरीके से वहाँ किया गया, जिस तरीके से यहाँ ग्वालियर में आपने रोजगार खत्म करके बेरोजगारों को और हमारे नवयुवकों को निराश किया। मैं अभी स्टेडियम जाता हूँ, देखता हूँ बच्चे जो हैं दरोगा की परीक्षा की तैयारी करते हैं। अगर आपके सामने हो पिछले 5 सालों में अगर दरोगा की परीक्षा हुई हो तो बता दें। खून निकलते, उनके खून निकलता है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो चरमराई हुई हैं शिवराज शासनकाल में, और जिस तरीके से ग्वालियर को किसी वक्त ग्वालियर मॉडर्न सिटी होता था, भोपाल का नंबर 1 सिटी होता था, सॉरी मध्य प्रदेश का। आज कहाँ है वो? इंदौर में मेट्रो, भोपाल में मेट्रो, लेकिन ग्वालियर जो सबसे पहले मेट्रो थी वो एक मोनो रेल होती थी, नैनो रेल होती थी, वो तक खत्म। ग्वालियर में कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं है, सरकारी बस नहीं है, सिटी बस नहीं है। 18 साल में कोई नया हो गया। ठीक है, पिछले 18 सालों में कोई नया कारखाना नहीं है। जो पुराने कारखाने या पुराने इंडस्ट्रियल एरिया कांग्रेस की रिजीम में माधवराव साहब के समय में आए थे, मालनपुर, वो भी बंद। आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है सबके लिए? देखिए 18 साल का तो कुशासन शिवराज सरकार का है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सोलली रिस्पॉन्सिबल है, और भारतीय जनता पार्टी में जो जो हमारे यहाँ का भी गया वो भी सोलली रिस्पॉन्सिबल है। आप देखो ना, रोपवे नहीं करेंगे। अगर रोपवे कर देंगे तो यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल जाएगा पर्यटन के लिए। कैसे कर दें वो लोग? उनके महल दिखने लग जाएंगे, उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। और वो लोग हैं जो अपने महलों की पुताई भी सरकारी खर्च पे करा रहे, स्मार्ट सिटी से करा रहे। हजारों लाखों करोड़ रुपए की रोज उनकी कारोबार की आमदनी है, लेकिन सरकार के पैसे से अपने महल तो करा ले रहे हैं। सरकार के पैसे से कराने या कराओ ना ग्वालियर के सारे लोगों के मकान आप पेंट करा दो भाई, हम भी मतलब फिर उसके बाद कराओ अपने। कांग्रेस लगातार उनको भूमाफिया कहते रही है, तो अगर आपकी सरकार तैयार कराएंगे? देखिए जितने गलत काम होंगे, अब गलत कामों पर पर्दा नहीं डाला जाएगा, कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करती, बदलाव की राजनीति करती है। जो भी गलत काम करेगा, वो भूमाफिया जो होगा, उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष लगातार बोलते रहे हैं जी सिंधिया जी के बारे में। निश्चित तौर पर उनके जितने कागज होंगे, जितने उनके पास प्रमाण होंगे, उस हिसाब से कार्रवाई कठोरतम धाराओं में होगी, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर ग्वालियर में है, क्या उनको रोकने के लिए कुछ कवायद शुरू करेंगे अगर आपकी सरकार आती है? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरीके से लोग बताते हैं, आप ही लोग बताते हो 5 लाख रुपए रेट, और भारतीय जनता पार्टी वालों से स्पेशल डिस्काउंट होता है, बताते हैं लोग कि 2 लाख रुपए डिस्काउंट है, 3 लाख रुपए। आप ये व्यवस्था बंद कर दो, अपने आप ही योग्य लोगों को मिलेंगे लाइसेंस। जरूरी है, जिनको जरूरत है
उनके लिए तो हमारा पूरी शासन की व्यवस्था है ना। संविधान को ओवर रूल करके भारतीय जनता पार्टी ने लाइसेंस दिलवाए हैं, जो गलत है। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि सीएम के चेहरे पे मोदी तो कह रहे हैं कि कमल के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिले जिले में मुख्यमंत्री बना रही, थोड़े दिनों बाद वो गांव-गांव में और घर घर में मुख्यमंत्री बनाएगी। 2023 में वो शाम के 5 बजे के सूरज हो गए हैं ढलते हुए। आपने देखिए कर्नाटक में 10 दिन रहे, वो मणिपुर जल रहा था, 10 दिन लगातार अपने ऊपर फूलमाला और पुष्प करवाते रहे, रोड शो करते रहे, मुँह की खाई, क्योंकि अब उनके नाम पर वोट नहीं है। हिमाचल में भी उन्होंने मुँह की खाई, तो अब तो वो 5:30 पौने 6 के सूरज हो गए ना। में जिस तरीके के 3 काले कानून लाए, एमएसपी अभी तक नहीं लाए, 750 लोग उनके कार्यकाल में मर गए उसी किसान आंदोलन में, 1.5 साल वो आंदोलन चला, किस मुंह से वो चुनाव लड़ रहे हैं? तो वो दिल्ली से लाए हुए चेहरों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है भी आगे आने वाले समय में, हाँ, बाजरे वाली जो बात है, 2400 से ऊपर एमएसपी है। देखिए, बच्चों के पास जाना है नरेंद्र मोदी जी को, तो हमारी एक निवेदन है उनसे, प्रधानमंत्री हैं आप, 125 साला फंक्शन है, अच्छी बात है, देश के युवाओं के बीच में आप जा रहे हैं, लेकिन आप श्योपुर में की बात, आप आदिवासियों बच्चियों की बात जरूर करें, क्योंकि वो देश का भविष्य है। उस देश के भविष्य को जिस तरीके से दुराचार और कदाचार के रूप में मध्य प्रदेश में नंबर 1 है दुराचार में अबोध बालिकाओं से, उनके बारे में जरूर एड्रेस करें। प्रदेश को बेरोजगारी से कैसे निजात दिलाएंगे, उनके बारे में